नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मामला चल रहा है और वो मामला इतना गंभीर है कि अडानी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अडानी को बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं पैरेलल। समानांतर रूप से अडानी को कैसे इस समस्या से, संकट से उबारा जाए, इसकी कोशिशें चल रही हैं। उन कोशिशों के पीछे कौन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कोशिश क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अमेरिका में एक रिपब्लिकन सांसद हैं, लांस गुडेन। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो विदेशी संस्थाओं के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब कर रही हैं और उससे अमेरिका को नुकसान होगा। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका के, मेरिक बी गारलैंड, उनको कड़े शब्दों में पत्र लिखा है और अडानी के खिलाफ जो मामला चल रहा है उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इससे अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, कंपनियों से के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जैसे कि गौतम अडानी के खिलाफ की गई है, उनकी कंपनी के खिलाफ की गई है, तो उससे अमेरिका को नुकसान होगा। अब सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो अमेरिका के सांसद हैं रिपब्लिकन पार्टी के, लांस गुडेन, वो क्या चीज़ है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या उनका अतीत है और क्यों इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। तो लांस गुडेन जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, जैसा मैंने बताया। वो टेक्सास से जीत कर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उनके बारे में इस संदर्भ में जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो अमेरिका में इंडियन कॉकस है, यानी भारत का समर्थन करने वाला जो समूह है वहाँ के संसद में, उसके वो मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं। हर देश अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए सांसदों को अप्रोच करता है, अपने हितों की रक्षा के लिए, और अगर कुछ किसी तरह का संकट है, समस्या है, तो कैसे उनके ज़रिए अमेरिकी प्रशासन तक पहुंचाए और अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाए, इसके लिए कोशिश करते हैं तमाम देश। भारत भी करता है और भारत को भी करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं इसको। लेकिन अमेरिका इंडियन कॉकस का इस्तेमाल भारतीय हितों के लिए हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी उद्योगपति के लिए जो वहाँ किसी क्रिमिनल मामले में फंसा हो, आपराधिक मामले में फंसा हो, किसी फर्जेवाड़े में, धोखेधड़ी में फंसा हो, उसको बचाने के लिए किया जाए तो ये चिंता की विषय है, ये आपत्ति का मुद्दा है। लांस गुडेन के जरिए क्या ये किया जा रहा है? क्या भारत सरकार इस तरह की कोशिश में मुब्तला है कि वो इंडियन कॉकस के जरिए अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या गौतम अडानी इंडियन कॉकस का इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ के सांसदों को कोई लालच देकर, कोई प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन अब तो जाने वाले हैं, 20 जनवरी को रुखसत हो जाएंगे। क्या उसके पहले किसी तरह की छूट हासिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं या माहौल बना रहे हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसका उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा? इन दोनों में से कोई तो है, लेकिन ज़्यादा संभावना मोदी सरकार की इसलिए दिखती है क्योंकि जो पत्र लिखा है उसकी जो भाषा है
जो उसका कंटेंट है वो उस लाइन की तरफ इशारा करता है जो बीजेपी की लाइन है। बीजेपी अडानी मामले में एक तरफ डीप स्टेट की बात करती है, एक तरफ जॉर्ज सोरोस की बात करती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा घुमाया गया है ताकि वो अमेरिकन संदर्भ में, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ठीक लगे। तो इस पत्र में ये सारी चीज़ें तो की गई हैं और ये पैरवी की गई है कि भारत अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी है और अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो उसके संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। अब अमेरिकी सांसद को, एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी क्रिमिनल मामले में फंसा है, उसको बचाने के लिए ये दलील क्यों देनी चाहिए कि दोनों देशों के संबंध उससे खराब होंगे। ये एक तर्क है जो लॉबिंग करने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है कि ये मोदी सरकार की तरफ से भी तर्क दिया गया होगा। ये भी कहा गया कि अडानी की कंपनी तो लाखों डॉलर अमेरिका में निवेश करने वाली थी। अडानी का नाम न लेते हुए ये कहा गया है कि कोई कंपनी अमेरिका में लाखों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है और उससे बहुत सारे अमेरिकियों को नौकरी मिल सकती है। उसको अगर निशाना बनाया जाएगा तो अमेरिका को नुकसान पहुंच सकता है। अब ये एक ऐसा मामला है जो साफ साफ बताता है, इससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है कि आड़ ली जा रही है भारत अमेरिकी संबंधों की और बचाने की कोशिश की जा रही है अडानी को। अब ये जो साहब हैं लांस गुडेन, ये शेयरों में निवेश का काम भी करते हैं और एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस चुके हैं और उनके खिलाफ जांच भी हुई है। तो लॉस गुंडेन के जो पत्र से कुछ सवाल उठते हैं वो ये है। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या लॉस गुंडेन का अडानी समूह या गौतम अडानी से स्टॉक मार्केट को लेकर कोई संबंध है? कहीं इस संबंध की वजह से तो वो अडानी के पक्ष में इस तरह के तर्क तो नहीं दे रहे हैं। लॉस गुंडेन खुद भी शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। प्रश्न उठता है कि अडानी के समूह में उनकी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई। लॉस गुंडेन ने ये आंकड़ा नहीं दिया कि अडानी समूह ने कितनी कंपनियां यूएस में खोली हैं और उनसे वहां के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई कंपनी अभी तक खोली नहीं है। एक अजूरे कंपनी के साथ टाई अप हुआ था जो वहाँ लिस्टेड है और जिसके ज़रिए ठेका हासिल किए गए थे भारत में, और भारत में बिजली बेचने की कोशिश की गई थी और उसके लिए रिश्वत दी गई थी। ये पूरा ब्राइब कांड आपको पता ही है कि अडानी की कंपनी ने कैसे विभिन्न 6 राज्यों के अधिकारियों को महंगी बिजली खरीदने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी या रिश्वत दी थी। ये पूरा मामला वो था और उसमें चूंकि अमेरिकी कंपनी, अमेरिका में लिस्टेड कंपनी भी इन्वॉल्व थी, इसलिए अमेरिका में ये मामला चल रहा है। तो ये अडानी ने वहाँ कोई नौकरी नहीं दी और इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी, बाकायदा ट्विटर हैंडल पर उनका आया था। फिर सवाल उठता है कि वो जॉर्ज सोरेस का नाम पत्र में क्यों लिख रहे थे। भारत में बीजेपी ने जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर बहुत शोर मचाया हुआ है। सोरेस को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से भी वो जोड़ रही है। क्या लॉस गुंडेन परोक्ष रूप से अडानी के संबंध में सोरोस का मामला उठाकर बीजेपी की लाइन को टो तो नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कहीं जुड़ रही हैं। ये सांसद लॉस गुंडेन जो कुछ कर रहे हैं वो जुड़ रही हैं इस बात से
कि कहीं ना कहीं भारत सरकार, मोदी सरकार लास गुंडेन के ज़रिए अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी फंसे हुए हैं और ये लास गुंडेन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, इंडियन कॉकस के ग्रुप के समूह हैं, जिसमें से शायद 143 सांसद उस ग्रुप के मेंबर हैं, तो इन्फ्लुएंशियल भी हैं। अगर वो इस ग्रुप में 30-40 सांसदों को इसके लिए तैयार कर लें तो एक माहौल बनाने में मदद मिल सकती है और उसका दबाव ट्रंप प्रशासन पे भी पड़ सकता है, ट्रंप पर भी पड़ सकता है। और ट्रंप तो बिजनेसमैन हैं, बनिए हैं, उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अडानी को जेल होती है नहीं होती है। अगर उन्हें लगा कि अडानी के इस मामले को इस्तेमाल करके वो कुछ हासिल कर सकते हैं अमेरिका के लिए, तो वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे और अडानी को छुड़वा भी सकते हैं। तो ये एक पूरा जो खेल चल रहा है वो इसको समझने की ज़रूरत है। तो समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अडानी को बचाने में के मामले में मोदी और उनकी सरकार अलग नहीं हुई है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो अभी पर्दे के पीछे से चल रहा है अडानी को बचाने का खेल। ये पूरी इस कहानी का लब्बो लुआब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।